कोरोना संकट के मद्देनजर पहले ही कुछ वित्तीय संस्थाएं भविष्य में आने वाले आर्थिक संकट की तरफ इशारा कर चुकी हैं। इसके अलावा कुछ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट और पूरी दुनिया में लाखों नौकरियों पर संकट की भी बात कही है। वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में 90 साल पुरानी यानी 1930 वाली महामंदी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट की आशंका जताई है। साथ ही IMF ने यह भी माना है कि इस संकट में अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बची रह सकती है तो वो केवल भारत और चाइना ही है। भारत के लिए क्या कह रहा है IMF? IMF और विश्व बैंक के ग्रीष्मकालीन सम्मेलन के दौरान जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में जहां चाइना की विकास दर इस साल 1.2% रहने का अनुमान है, वहीं भारत की आर्थिक विकास दर साल 2020 में 1.9% पर आ जाने का अनुमान जताया गया है। इसके बावजूद राहत की बात यह है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। IMF ने इससे पहले जनवरी में अनुमान लगाया था कि भारत की ग्रोथ रेट 5.8% रह सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक इस दौरान वैश्विक आर्थिक विकास दर की बात करें तो इसमें 3% की गिरावट की आशंका जताई गई है। इसका अर्थ ये भी है कि ये गिरावट साल 2008-9 के आर्थिक संकट से भी बड़ी गिरावट है। उस मंदी ने पूरी दुनिया पर असर डाला था, जिससे उभरने में करीब 1 दशक का वक्त लग गया था। IMF ने दुनिया में जारी कोरोना संकट पर भी चिंता जताई। इसमें कहा गया कि पूरी दुनिया के लिए इससे उबरना बेहद जरूरी है। इसके लिए IMF ने सभी देशों से चिकित्सा आपूर्ति के निर्यात पर अंकुश नहीं लगाने का आह्वान भी किया है। दुनिया पर क्या पड़ने वाला है फर्क? दुनिया भर में फैले इस संकट की वजह से हर देश में चिकित्सा सामान की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। कई देश इसकी कमी से जूझ भी रहे हैं। कहीं ऐसा भी है कि इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं और व्यापारी जरूरत का फायदा उठाकर खराब सामान की भी सप्लाई करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। IMF ने इन तमाम चीजों पर चिंता व्यक्त की है। कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक स्तर पर सर्जिकल मास्क, गाउन और वेंटिलेटर्स की भारी मात्रा में जरूरत है। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने बैठक के पहले मुद्रा कोष मुख्यालय में कहा कि वैश्वीकरण की दृष्टि से ये इस महामारी से निपटने के लिए एक मुश्किल समय है। उन्होंने कहा कि लोगों की यात्रा पर अंकुश है, लोग काम पर नहीं जा सकते, कारखाने बंद हैं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला टूट चुकी है। इस संकट की वजह से ऐसा हुआ है। आपको बता दें कि ये चिंताएं इस वजह से सामने आई हैं क्योंकि कुछ देशों ने इस तरह की कार्रवाई की है। यूरोपीय संघ ने भी 15 मार्च को फेस शील्ड, सर्जिकल मास्क और गाउन जैसे उत्पादों के निर्यात पर अंकुश लगाने की घोषणा की थी। वहीं इटली के एकमात्र वेंटिलेटर उत्पादक सीएरे इंजीनियरिंग ने कहा था कि सरकार के निर्देश पर वो अपना सारा उत्पादन घरेलू इस्तेमाल के लिए रख रही है। क्या होती है आर्थिक मंदी? मंदी उस आर्थिक स्थिति को कहते हैं जहां लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है या उत्पादन में कमी आ जाती है, यानी ऐसी स्थिति जिसमें लोगों की खरीदने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। सामान बिकता नहीं क्योंकि मांग नहीं आती। जब मांग नहीं आती है तो फैक्ट्रियां आदि बेदम होने लगती हैं और लोग बेरोजगार होने लगते हैं। अगर किसी देश के विकास दर में लगातार 3 महीने तक गिरावट दर्ज हो तो इसे मंदी के लक्षण के रूप में देखा जाता है। क्या हुआ था 1930 की महामंदी में? अमेरिकी शेयर बाजार के ढहने से शुरू हुई उस महामंदी ने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। अमेरिका और यूरोपीय देशों पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा। हालांकि एशियाई देशों पर उसका कम असर देखने को मिला। 1929 से शुरू हुई इस महामंदी के वक्त भारत में ब्रिटिश राज था। पूरी दुनिया को महामंदी ने अपनी चपेट में ले लिया था। भारत के व्यापार पर इसका असर तुरंत देखने को मिला। इतिहासकारों का कहना है कि महामंदी ने भारत के औद्योगिक विकास की रफ्तार को बहुत धीमा कर दिया था। कई स्कॉलर्स का कहना था कि भारत में उत्पादन पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिला था, लेकिन जूट उद्योग पर काफी असर पड़ा था। जूट की वैश्विक मांग घटने से कीमतें घट गई थी। वैश्विक बाजार में जब कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी दाम घटे और आयात निर्यात घटकर करीब आधा रह गया। महामंदी काल के दौरान भारत के वैश्विक व्यापार में काफी कमी दर्ज की गई। 1929 से 1932 के दौरान आयात में जहां
47% की कमी दर्ज हुई, वहीं निर्यात 49% घट गया। 1928-29 से 1933-34 में समुद्र के जरिए होने वाला एक्सपोर्ट 55.75% घटकर 1.25 अरब का रह गया, जबकि इंपोर्ट 55.51% कम होकर 2.02 अरब रुपए पर सिमट गया। सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ था? 1930 की महामंदी का भारत में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला किसानों और काश्तकारों पर। ऐसे काश्तकार जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादन करते थे, वो बुरी तरह से प्रभावित हुए। जिन काश्तकारों ने कर्ज लिए थे, उत्पादन का सही मोल न मिलने के कारण वे और कर्ज में डूबते चले गए। रेलवे और कृषि क्षेत्र पर उस महामंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, चूंकि आयात और निर्यात में कमी आई। सामान के ट्रांसपोर्टेशन से होने वाली रेलवे की कमाई भी काफी घट गई। महामंदी के सालों के दौरान ही भारत ने कीमती धातु यानी सोने का एक्सपोर्ट करना शुरू किया था। इसकी शुरुआत से ब्रिटेन को तो अपनी आर्थिक दशा सुधारने में मदद मिली, लेकिन भारत के किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। किसान जमीन बचाने के लिए सोने चांदी के जेवर बेच रहे थे। मुंबई बंदरगाह पर रोजाना 1600 औंस सोना पहुंचता, जिसे ब्रिटेन भेजा जाता। ऐसा करने से भारत के सोने चांदी ने ब्रिटेन की इकोनॉमी तो काफी हद तक मंदी से उबार दी, लेकिन यहाँ की हालत पतली होती चली गई। 1930 की महामंदी भारतीय शहरियों के लिए ज्यादा पीड़ा वाली नहीं रही। दाम घट रहे थे, लेकिन शहरों में रहने वाले तय आय वाले लोगों पर असर नहीं पड़ा, यानी किराया वसूलने वाले जमींदार और सैलरीड लोगों पर इसका असर नहीं पड़ा।